एक साथ होता है, ये सर्कल कैरी ऑन करता है, एक प्रॉब्लम से दूसरे प्रॉब्लम का जन्म। ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ये जो मेल शोविनिस्टिक सोसाइटी है, इसके वजह से ब्राइड के ऊपर सारा बर्डन फॉल करता है कि शादी का खर्च निकालना है, डाउरी देनी है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स गेट स्केयर्ड अबाउट देयर डॉटर्स। So that's what my point is. We should be completely against it. आज के जमाने में शादी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया है। जितना ज्यादा पैसा देंगे उतना अच्छा लड़का मिलेगा। आप हमें ये वाली गाड़ी दीजिए तो हमारा लड़का NRI है, ये सब मिलेगा। दहेज एक चीज को शादी के इतने अच्छे कहते पवित्र बंधन है, इसको कमोडिटी बना दिया है। एक लड़की को, एक लड़की ही नहीं एक लड़का भी कमोडिटी बन गया है। पेरेंट्स एक्चुअली लड़की को दहेज इसलिए देते हैं क्योंकि अगर दहेज बिना लड़की ससुराल गई, ससुराल वाली फैमिली लड़की की हालत जीने लायक नहीं छोड़ते ससुराल में। ससुराल वाले ही क्या अपने फैमिली वाले में भी पूछते हैं कि एक ही बेटी है, तुमने बेटी को कुछ नहीं दिया। पेरेंट्स से पूछते हैं, ये सवाल उठता है। अगर पेरेंट्स दहेज दे और वो लड़की की सिक्योरिटी के लिए हो, अगर बैंक में लड़की के लिए पैसा हो, देन इट विल, वो दहेज गुड है। इसके बाद क्या होता है, जैसे शरणें कह रही हैं कि अगर दहेज नहीं दिया गया तो तकरार होती है। तकरार की स्थितियां क्या हालात पैदा करती हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे कि कैसे परिवार में होती है तकरार और उसके बाद क्या कुछ हो सकता है। जल्द आते हैं, आप देखते रहें कायदा कानून कि किस तरह से हो शादी, क्या शादी में खर्चा इतना ठीक है, लेविश मैरिज ठीक है, और साथ ही ये बात की कि दहेज प्रथा कितनी सही कितनी गलत है, और इसके बाद होती है तकरार की स्थिति अगर दहेज ना दिया जाए। लेकिन कई मामलों में ऐसा होता है कि दहेज देने के बाद भी तकरार होती है। हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं इनसे हम जानते हैं कि अब जो तकरार है उसके बारे में क्या सोचती हैं। सबसे पहले हिमानी आपसे जानना चाहूंगा, तकरार होती है परिवार में, क्योंकि हर परिवार में ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतभेद पैदा हो जाते हैं। मौकों पर तकरार हो जाए तो क्या आप अपने मायके वापस चली जाएंगी, आप पति के साथ रहेंगी और साथियों से कहेंगी कि वो अपना परिवार छोड़ दे, अलग रहे, या फिर आप कानूनी लड़ाई लड़ेंगी? बेसिकली मेरे ख्याल से तो मैं लॉ, आई विल सपोर्ट लॉ, मैं लॉ में ही जाऊंगी, लॉ को करूंगी। और मुझे नहीं लगता वो जो मेंटेनेंस होता है मैं उससे मेंटेनेंस मांग पाऊंगी, ये तो नहीं, बट उसको कुछ ना कुछ तो करूंगी। मेंटेनेंस, देखिए कानून, दहेज कानून एक तरह का नहीं है, दहेज कानून कई तरह के हैं। 498A ऐसा कानून है जो एक बार अगर डाल दिया जाए तो वापस नहीं लिया जा सकता, नॉन कंपाउंडेबल है। दूसरा ये है कि अगर वो आपने डाल दिया है तो वहां पर बिना वारंट, बिना किसी भी कार्रवाई के, बिना जांच के गिरफ्तारी हो सकती है, जिसके खिलाफ भी आप करेंगी। कई DV05 कानून ऐसा है जो 2005 में बना, और ये कानून ऐसा है कि इसके तहत आप किसी को भी घर से बाहर भी कर सकती हैं। ऐसे कई कानून हैं, आप इसके बारे में जानती भी होंगी, कहीं के बारे में नहीं भी जानती हैं। क्या मानती हैं आप, इस तरह के कानून जो हैं कितने सही हैं कितने गलत? सही तो है, मतलब आई फील कि 90% तो सही हैं। औरतें जो हैं अपना बेसिकली ज़्यादातर जो औरतें होती है वर्किंग नहीं होती है, तो मेंटेनेंस ठीक है, बच्चे हो गए हैं ठीक है, पर बहुत सारे केसेस में इसका फायदा भी उठाया जाता है। मैं ये मानती हूँ। कितना फायदा उठाया जाता है मैं बताऊंगा, लेकिन पहले शिवांगी आपसे जानना चाहूंगा, इस तरह के कितने कानून हैं जो घरों को खराब कर रहे हैं? आपको लगता है कि समाज टूट रहा है इन कानूनों से? जी, कानून से एक तरह से हाथ टूटता है। हर पर्सन के दिमाग में एक सोच होती है कि मेरी बीवी मुझे कटघरे तक ले गई है, अब मेरा उसका साथ नहीं रहा, अब मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता, वो मुझे किसी भी वक्त ले जाएगी कोर्ट में। तो एक तरह से मैरिज काउंसलिंग से फर्क पड़ सकता है, लेकिन कोर्ट में जाने से मेरे हिसाब से खराब ही होते रिलेशंस। अनुपमा, आप किस तरह का कदम उठाना? हमेशा से हमारी सोसाइटी में ये प्रथा रही है कि जो डिवोर्स्ड लड़कियां होती हैं उनको लोग बहुत ही मतलब जैसे नहीं कहते हैं, अजीब तरीके से देखते हैं। उन्हें लगता है जैसे ना दे आर अवेलेबल, इस तरह की एक सोच है हमारे समाज में। यहाँ पे एक लड़की का भी एक हक आता है कि उसे अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखनी है। जहां तक मैं कहती हूँ कि अगर सपोज लड़ाई हुई, हमने गुस्से में लॉ में चले गए, हमने पैचअप नहीं सोचा, कुछ नहीं सोचा, बाद में कहीं जाके हमें रियलाइज होता है कि नहीं यार हम कुछ कर सकते थे, हम चाहते तो हम पैचअप कर सकते थे, वो बेटर होता। क्योंकि अगर बच्चे हैं तो बच्चों पे जो दिमागी बुरा असर होगा वो आप कहाँ तक सुलझा पाएंगे। इतना समझती हूँ कि शादी जो है वो बहुत मेच्योर चीज है। मेच्योरिटी के बिना अगर तुम मेच्योर नहीं, अगर तुम उस रिलेशनशिप को नहीं संभाल सकते तो डोंट एंटर इनटू मैरिज। दैट्स इट। और प्रॉब्लम ये है, मैं तो समझती हूँ कि औरत जो है घर को बिगाड़ भी सकती है, बना भी सकती है। तो थोड़ा सा अगर लड़की झुक भी जाए पति के सामने तो आई डोंट थिंक वो बुरा है।
चलिए झुक भी जाए तो भी ठीक है, लेकिन परिवार बचा रहना चाहिए। समझौता हो सकता है लेकिन दोनों तरफ से होना चाहिए। हमारे साथ वंदना और स्नेहल भी हैं। आप मानती हैं कि जब ये कानून लोगों के सामने आते हैं, उस लड़की के सामने आते हैं जो शायद समझौता भी कर सकती है, लेकिन इन कानूनों का फायदा उठाने वाली जो प्रवृत्ति है वो देखकर शायद वो लड़की भी खराब हो जाती है और कानून जो है घर तोड़ने लगते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उस कानून का मिसयूज तो होता ही होता है, साथ में फैमिलीज टूटती हैं। वो एक सुसाइडल पॉइंट होता है जहां से इट्स अ नो रिटर्न पॉइंट। यू कैन नॉट गेट बैक एंड एस्टैब्लिश योर फैमिली, द लव अगेन। सो दैट्स व्हाट आई फील। मुझे लगता है कि ये जो कानून, ये जो बनाए गए हैं, ये सारे लॉज, ये सिर्फ फैमिलीज को तोड़ते हैं। ये कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते फैमिलीज को जोड़ने में। अगर तुम लॉज में जाते हो तो दो फैमिली की राइवलरीज हो जाती है, दोनों फैमिली एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाती है। सिर्फ तुम्हारी फैमिली नहीं टूटती है, बल्कि बाकी जो दो फैमिलीज थी उनके साथ जो तुम्हारे रिलेशन जुड़े हुए हैं सारे टूट जाते हैं और इससे पूरे सोसाइटी को फर्क पड़ता है। अच्छा शिवांगी, आप क्या मानती हैं? आप कुछ कहना चाह रही हैं इस मामले पर? जी, ऐसे कानून भी बहुत फायदेमंद है। एक लड़की जब एक अपने ससुराल में रहती है तो उसको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पति जो होता है वो मतलब उसके हिसाब से नहीं होता, जैसा वो चाहती है वैसा नहीं होता। मारता है उसे, शराब पीता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन कब तक लड़कियां कॉम्प्रोमाइज करें? जब परिवार जुड़ने से भी कोई फायदा नहीं है ऐसे केसेस में, तो ऐसे केसेस में कानून बहुत फायदेमंद है मेरे हिसाब से। जी एक्चुअली ये इन लॉस के कुछ बेनिफिट्स है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेज ये है कि कुछ लड़कियां होती हैं जो बिल्कुल एडजस्ट करना जानती ही नहीं है। कुछ लड़कियां होती हैं दे आर लाइक कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें ऐसे ही उन्हें बड़ा किया है, उनकी हर बात मानी है, तो उनको एडजस्ट होना आता ही नहीं है, तो वो इन लॉस का गलत उपयोग करती हैं। मेरा ऐसा मानना है। पर जब एडजस्ट हो ही नहीं सकते हम पूरी तरीके से, तो एडजस्ट करने की जो एडजस्ट नहीं हो सकते, जो बिल्कुल एडजस्ट होना ही नहीं चाहते। अच्छा, एडजस्ट नहीं हो सकते, तकरार बढ़ जाती है। शिवांगी, आपसे जानना चाहूंगा, ऐसी स्थिति में हालात सुधरने के बिल्कुल आसार नहीं है, क्या करेंगे आप कोर्ट जाएंगी? आप एक मिनट, आप कोर्ट जाएंगी, आप डाइवोर्स लेंगी म्यूचुअली, या फिर आप मेंटेनेंस की मांग करेंगी लेकिन साथ ही उसके सभी दूसरे केस भी डाल देंगी? जी, मैं कोर्ट में जाऊंगी जी, क्योंकि अगर मैं सह ही नहीं सकती उसके साथ रहना तो कोई फायदा नहीं है कंप्रोमाइज करने से भी। और मेंटेनेंस की जहां तक बात है, मैं खुद प्रोफेशन करना चाहती हूँ, मैं अपना एक जॉब लगवाना चाहती हूँ, तो मुझे इसकी कोई खुद खास जरूरत नहीं है जी, तो मैं अलग हो जाऊंगी। लेकिन अब मैं बताऊं आपको कि जो हालात हैं हमारे देश के वो ये है कि मेंटेनेंस बहुत ज्यादा मोटा मांगा जाता है। एक प्रकार से ये एक रंगदारी जैसा हो गया है, फिरौती जैसा हो गया है, और तलाक के बदले भी मांगा जाता है कि अगर तलाक चाहिए तो आप हमें इतनी रकम दीजिए। ऐसे कई केसेस आ चुके हैं। और ये भी बता देता हूं आपको, 498 और DV05 ऐसे कानून है जिनका प्रयोग आज की जो तारीख में बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। 90% गलत केस डाले जाते हैं। तो आप मानती हैं कि इस तरह के कानूनों का सभी को कोर्ट, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कोर्ट जाऊंगी मैं, उनको डाल देना चाहिए या फिर म्यूचुअली डाइवोर्स लेना चाहिए? जी देखिए, ये कानून हमारे लिए बनाए गए हैं। अब लोग इसे कैसा इस्तेमाल करते हैं वो तो अभी आपने कहा 90% गलत होते हैं जी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। तो नहीं, मैं फिर भी कोर्ट जाऊंगी क्योंकि मैं अपनी जगह सही हूँ। मैं म्यूचुअल डिवोर्स से कुछ फायदा नहीं है। मैं उसे सजा दिलाना चाहूंगी जिसने मेरे से शादी करके मुझे बर्बाद कर दिया। जी, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, आपने सजा दिला दी,